Assalamualaikum. Welcome to my channel Quick Knowledge by Meera Fatma. Our today's lecture is about the brachial plexus. So, what is brachial plexus? ब्रेकियल प्लेक्सस एक्चुअली में है क्या? ब्रेकियल प्लेक्सस आपके पास एक नेटवर्क है नर्व फाइबर्स का, ठीक है। नर्व फाइबर्स का एक नेटवर्क है जिसने आपके पास स्किन को और आपके पास जो अपर लिम्ब के मसल्स हैं उनको सप्लाई करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ब्रेकियल प्लेक्सस इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स दैट सप्लाइज द स्किन एंड द मस्कुलेचर ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है। तो साइड में हमें डायग्राम में नजर आ रहा है, देखो स्क्लेनीस एंटीरियर और मीडियस मसल्स हैं, उनके दरमियान में से आपके पास रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस निकल रही हैं, देन बिहाइंड द क्लेविकल गुजरती हैं, एक्जिला में एंटर होती हैं, देन आपके पास किसको सप्लाई कर रही हैं? स्किन को और मस्कुलेचर को अपर लिम्ब के, ठीक है। फिर इसमें हम देखते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। अब ब्रेकियल प्लेक्सस में आपके पास क्या क्या होता है? रूट्स होती हैं, ट्रंक्स होते हैं, डिवीजन्स, कॉर्ड्स और ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। इसको हमने कैसे याद करना है? RTDCB, रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करने का इजी वे क्या है कि आपके पास जो रूट्स होती है ना वो कौन कौन से स्पाइनल नर्व से कहाँ से स्टार्ट हो रही है? C5, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है, फिर आपने C6, C7, C8 एंड T1, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इन सब रूट वैल्यूज के आगे ना एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे। अब आपने C5 और C6 की जो लाइन है इसको ड्रॉ आपस में मिला देना है, ठीक है। C7 वाली लाइन को कुछ भी नहीं करना और लास्ट टू वाली को आपस में ज्वाइन ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। अब हमें पता है ये क्या चीज़ें, ये सारी रूट्स थी, ये भी मतलब ये सारी की सारी क्या है? रूट्स हैं। रूट से क्या बनना है? ट्रंक्स बनने हैं। तो अब इससे जो ट्रंक बनेगा एक ये ऐसे और ऐसे, ये वाला होगा आपके पास अपर ट्रंक, ये वाला होगा मिडिल ट्रंक और ये वाला होगा लोअर ट्रंक, ठीक है। अब ट्रंक से आगे जाके डिवीजन्स होनी है। अब ये ट्रंक ने डिवाइड करना है ना, इसने आपके पास वेंट्रल और डॉर्सल डिवीजन्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो इनके वेंट्रल डिवीजन्स को ऐसे सीधी तरह ड्रॉ कर दो, ठीक है। इसकी वेंट्रल डिवीजन, लोअर की वेंट्रल डिवीजन ये है, मिडिल की वेंट्रल डिवीजन मैं आपको बताती हूँ मैंने अभी क्यों नहीं ड्रॉ की। ये रही मिडिल की डोर्सल डिवीजन, ठीक है। इन सब की डोर्सल डिवीजन को आपने यूनाइट करना है ऐसे। ये देखो, ये आपके पास मिडिल की डोर्सल डिवीजन थी, ये अपर ट्रंक की डोर्सल डिवीजन है और ये लोअर ट्रंक की डोर्सल डिवीजन है। इन सबको आपस में मैच कर दिया और लोअर ट्रंक की ये आपके पास वेंट्रल डिवीजन है, ये अपर ट्रंक की वेंट्रल डिवीजन है। अब आपके पास जो मिडिल ट्रंक है ना, इसकी वेंट्रल डिवीजन जो होगी इसको आपने ज्वाइन कर देना है विद द वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक। तो ये सारी हमारे पास क्या थी? डिवीजन्स थी, D4 डिवीजन, ये सारी की सारी डिवीजन्स हैं, ठीक है। अब डिवीजन से आपके पास कॉर्ड्स बनने हैं और कॉर्ड्स भी आपके पास 3 होते हैं। जो ऊपर वाला कॉर्ड होगा, फिर ये नीचे वाला और ये तीनों से हमारे पास अब क्या बन गए? कॉर्ड्स बन गए। ऊपर वाला सबसे पहले हमारे पास होगा लैटरल कॉर्ड, फिर हमारे पास होगा पोस्टीरियर कॉर्ड एंड देन यू हैव द मीडियल कॉर्ड, ठीक है। ब्रांचेस लगे इन कॉर्ड्स और की क्या ब्रांचेस होगी वो हम देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले रूट वैल्यू से लिखी C5, 6, 7, 8 एंड T1। अब C5 और C6 की रूट को ज्वाइन किया, C8 और T1 की रूट्स को ज्वाइन किया, ठीक है। और C7 की रूट को किसी से भी ज्वाइन नहीं किया, कंटिन्यू होगी एज अ मिडल ट्रंक, देन ऊपर अपर और लोअर ट्रंक्स। अब ट्रंक्स की डिवीजन होंगी, तीनों की डोर्सल डिवीजन को हमने मैच कर देना है मिडिल ट्रंक की डोर्सल डिवीजन के साथ, ठीक है। फिर अपर और मिडिल की अपने वेंट्रल डिवीजन को मैच कर देना और लोअर की वेंट्रल डिवीजन एज इट फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगा? लैटरल, पोस्टीरियर एंड मीडियल कॉर्ड। अब देखो आपके पास जो लैटरल कॉर्ड है इसकी फर्दर 3 ब्रांचेस होती हैं, पोस्टीरियर की 5 होती हैं और मीडियल की भी 5 होती हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लैटरल कॉर्ड की देख लें तो लैटरल कॉर्ड से जो फर्दर आगे कंटिन्यू ब्रांच आ रही होती है ना, उसका नाम होता है मस्कुलर कुटेनियस नर्व, ठीक है। एक इससे निकलती है लैटरल पेक्टोरल और एक होती है लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। फिर आपके पास मीडियल कॉर्ड है, मीडियल कॉर्ड की भी 5 ब्रांचेस हैं। एक जो इसको फर्दर जो कंटिन्यू हो रही है वो क्या है? हमारे पास अल्नर नर्व, ठीक है। अब इसमें से और ब्रांचेस निकलती हैं मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म,
सेम मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, 3 ब्रांचेस ये हो गई। अब इसमें से निकलती है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। वो लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व थी लैटरल कॉर्ड से, मीडियल कॉर्ड से मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब हमारे पास क्या बचता है, पोस्टीरियर कॉर्ड। अब पोस्टीरियर कॉर्ड ने फर्दर जाना है और 2 ब्रांचेस में डिवाइड होना है। कौन कौन सी, एक्सिलरी नर्व है एक हमारे पास और एक हमारे पास है रेडियल नर्व, ठीक है। अब बाकी इसने जो देनी है वो है 3 और, अपर सबस्कैपुलर, फिर आपके पास लोअर सबस्कैपुलर आ जाएगी एक, और एक है नर्व टू लेक्टिसिमस डोर्साई, ठीक है। ये आपके पास सारी की सारी कॉर्ड्स की ब्रांचेस हैं। अपर लैटरल कॉर्ड से लैटरल पेक्टोरल मस्कुलोकुटेनियस लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, पोस्टीरियर से एक्सिलरी और रेडियल, देन लोअर सबस्कैपुलर अपर सबस्कैपुलर नर्व टू द लेटिसिमस डोर्साई, मीडियल कॉर्ड से अल्नर नर्व, फिर आपके पास मीडियल रूट ऑफ, ये वाली जो आपके पास बनी है ना, दिस इज मीडियन नर्व, ठीक है। मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये आपका मीडियन नर्व बन गई है। फिर आपके पास मीडियल कॉर्ड से अल्नर होगी, ये मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व हो गई। फिर आपके पास मीडियल कुटेनियस नर्व आर्म हो गई, फोर आर्म होगी, और एक और है वो है मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। फिर आपके पास जो रूट्स की ब्रांचेस है ना, देखो आपने इसमें से एक लाइन ड्रॉ करनी है, C5 और C6 को जब आप मैच करोगे तो ये आपके पास बन जाएगी लॉन्ग थोरेसिक नर्व। फिर आपके पास C5 में से फ्रेनिक नर्व निकलती है, और C5 में से ही डोर्सल स्कैपुलर। ये याद रख लेना, सबसे पहले इनको आप ज्वाइन करोगे, लॉन्ग थोरेसिक बना दोगे, C5 में से फ्रेनिक भी निकलेगी, C5 में से डोर्सल स्कैपुलर नर्व भी निकलेगी। फिर आपके पास जो C6 है, इसमें से कुछ मस्कुलर ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे कि लॉन्गस कोलाई और स्क्लेनी मसल्स के लिए, ठीक है, इनके लिए ब्रांचेस निकलेंगी, वो निकलेंगी C6 में से। अब आपके पास हम ट्रंक की ब्रांचेस देखें ना, तो इस ट्रंक में से मिडिल और लोअर ट्रंक की कोई ब्रांच नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ अपर ट्रंक की ब्रांचेस होती हैं, वो होती है नर्व टू सबक्लेवियस, सिर्फ 2 ब्रांचेस हैं, नर्व टू सबक्लेवियस और आपके पास सुप्रास्कैपुलर नर्व। ये आपके पास होगी अपर ट्रंक की ब्रांच, सबक्लेवियस एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व। सो दिस इज अबाउट द ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अबाउट इट्स फॉर्मेशन। वो अभी हमने पीछे वीडियो में देखी है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। RTDCB ये वर्ड हमने याद रखने हैं, रूट्स, ठीक है। सबसे पहले रूट्स होती हैं, फिर आपके पास ट्रंक्स होते हैं, ट्रंक से आपके पास डिवीजन्स बनती हैं, फिर आपके पास डिवीजन से कॉर्ड्स बनती हैं, कॉर्ड्स के बाद आपके पास फाइनली ब्रांचेस बनती हैं। अब हमने यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है कि रूट्स और ट्रंक्स जो होते हैं वो सुप्रा क्लेविकुलर होते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास रूट्स और आपके पास जो ट्रंक्स और ब्रेकियल प्लेक्सस के होते हैं वो आपके पास बिटवीन स्क्लेनस एंटीरियर एंड स्क्लेनस मीडियस मसल, ठीक है, इन दोनों के दरमियान से निकलते हैं, एंड ये जो दोनों मसल हैं वो क्लेविकल के ऊपर पड़े हुए हैं। तो आपके पास रूट्स और ट्रंक्स होंगे वो सुप्रा क्लेविकुलर होंगे। देन आपके पास ट्रंक से जब डिवीजन्स बनती हैं, डिवीजन्स आपके पास क्लेविकल के पीछे बन रही होती है, तो हम कहेंगे कि डिवीजन्स आर रिट्रोक्लेविकुलर। अब डिवीजन से जो कॉर्ड्स फर्दर बनती हैं, मीडियल, लैटरल और पोस्टीरियर, वो बिलो द क्लेविकल बनती हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कॉर्ड्स आर ब्रांचेस आर द इंफ्राक्लेविकुलर। इन क्या कह सकते हैं कि कॉर्ड्स और ब्रांचेस जो है वो इंफ्राक्लेविकुलरली हमारी बॉडी में प्लेस्ड है, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मेशन हो गई। अब ये देखो, ये भी आपके पास ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में बताया हुआ है कि 2 मसल्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, उनके दरमियान में से आपके पास रूट्स निकल रही हैं, फिर वो ट्रंक्स में डिवाइड हो रही हैं। देन देखो डिवीजन्स आपके पास क्लेविकल के पीछे हैं, और डिवीजन से फिर आपके पास फर्दर कॉर्ड्स बन रही हैं, और कॉर्ड्स वहाँ पे एक्जिला में जाके आपके पास अपर लिम्ब को फिर फर्दर ब्रांचेस होते हैं जो कि अपर लिम्ब की स्किन और मस्कुलेचर को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब ये देखो, ये भी आपके पास ब्रेकियल प्लेक्सस ही है। देखो ज़रा, पहले नर्व्स हैं, फिर ट्रंक्स, फिर डिवीजन्स, फिर कॉर्ड्स और फिर ब्रांचेस, ठीक है। ये देखो इजी वे है ये भी। फिर अब ये देखो, इसमें भी रूट्स हैं, ट्रंक्स, फिर डिवीजन्स और कॉर्ड्स और ब्रांचेस कलरफुल वे में, तो ईजीली आप इनको जो है ड्रॉ करना बहुत ईजी होगा। पहले रूट्स हैं, उनसे आपके पास ट्रंक्स बन रहे हैं, डिवीजन्स हैं, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस हैं। अब रूट्स और ट्रंक्स के बारे में देखें कि आपके पास रूट्स के बारे में अगर हम बताएं तो रूट्स कैसे बनती हैं। स्पाइनल नर्व्स का हमें पता है कि उसके एंटीरियर रेमाए होते हैं और पोस्टीरियर रेमाए होते हैं आपके पास, ठीक है। तो अच्छा, एक काम की बात जो मैं आपको अभी बताती हूँ, हमारी बॉडी में ब्रेकियल प्लेक्सस के अलावा और भी बहुत से प्लेक्सस होते हैं। सर्वाइकल प्लेक्सस है, लंबर प्लेक्सस है, सेक्रल प्लेक्सस है,
जितने भी हमारी बॉडी में प्लेक्सस बनने हैं ना, याद रखो वो सारे के सारे एंटीरियर रेमाई से बनने हैं। पोस्टीरियर रेमाई डू नॉट टेक पार्ट इन फॉर्मिंग द प्लेक्सस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जितने भी हमारी बॉडी में प्लेक्सस बनने हैं वो एंटीरियर रेमाई से बनने हैं, ये बात याद रख लो, काम आएगी। फिर रूट्स क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट दी एंटीरियर प्राइमरी रेमाई, ठीक है। किस किस चीज़ की हमने वीडियो में देखी, तो C5 से C8 एंड T1 स्पाइनल नर्व्स। फिर आपके पास हमने वहाँ पे देखा था कि C5 और C6 ज्वाइन करके अपर ट्रंक बनाती है, C7 किसी से भी नहीं मिलती, कंटिन्यू होती है एज अ मिडल ट्रंक। देन आपके पास C8 एंड T1 ज्वाइन करके क्या बना रहे थे, लोअर ट्रंक बना रहे थे। अब ट्रंक से हमें पता डिवीजन्स बनती है। अब ट्रंक्स डिवाइड करते हैं वेंट्रल और डोर्सल डिवीजन में, ठीक है। अब दीज डिवीजन्स देन दे ज्वाइन टू फॉर्म द कॉर्ड्स, और कॉर्ड्स कितने हैं, 3 इन नंबर हैं, लैटरल, पोस्टीरियर एंड मीडियल कॉर्ड। देन आपके पास वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडल दे फॉर्म लैटरल कॉर्ड, ये भी हमने डायग्राम में देख लिया। फिर वेंट्रल डिवीजन लोअर ट्रंक वो किसी से ज्वाइन नहीं कर रही थी, कंटिन्यू हो रही थी एज अ मीडियल कॉर्ड। एंड सारी की सारी डोर्सल डिवीजन जब मिली थी अपर मिडल और लोअर जो आपके पास ट्रंक्स की थी, उन्होंने क्या बना दिया था, अपर डिवीजन सॉरी, ठीक है, डोर्सल डिवीजन जब आपके पास सारी मिली थी उन्होंने आपके पास पोस्टीरियर कॉर्ड बना दिया था, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। देन हमने ब्रांचेस के बारे में बात कर ली। रूट्स की ब्रांचेस मैंने आपको बताया कि सेरेटस इंटीरियर होती है, नर्व टू रोम्बॉइड्स हैं, ठीक है, वो मस्कुलर ब्रांच, ये सारी की सारी वो मस्कुलर ब्रांचेस में ही आती हैं, जो मैंने आपको बताया था कि C6 में से मस्कुलर ब्रांचेस निकलती हैं। और मस्कुलर ब्रांचेस किस किस के लिए थी, सेरेटस इंटीरियर एक मसल है, फिर आपके पास रोम्बॉइड मसल है, फिर आपके पास लॉन्गस कॉलाई मसल है, देन आपके पास क्लेनी मसल्स होती हैं। वो जो C6 में से मस्कुलर ब्रांचेस थी वो इन 4 मसल्स को सप्लाई कर रही हैं। जो सेरेटस इंटीरियर था ना, उसके लिए हमने जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व निकाली थी ना C5, 6, 7 से, वो सेरेटस इंटीरियर को सप्लाई कर रही थी। फिर रोम्बॉइड्स, लॉन्गस कॉलाई और स्क्लेनी मसल्स को आपके पास मस्कुलर ब्रांचेस फ्रॉम C6। देन आपके पास एक ब्रांच टू फ्रेनिक नर्व थी, वो हमने C5 से देखा था निकाली थी। फिर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ अपर ट्रंक ब्रांचेस देते हैं, और 2 ब्रांचेस दे रहा था, नर्व टू सबक्लेवियस एंड द सुप्रास्कैपुलर नर्व। देन आपके पास कॉर्ड्स की ब्रांचेस थी, हमने कहा था कि लैटरल कॉर्ड 3 ब्रांचेस देता है, मीडियल कॉर्ड और आपके पास पोस्टीरियर कॉर्ड से 5 ब्रांचेस निकलती हैं। लैटरल कॉर्ड से कौन सी थी, 3, लैटरल पेक्टोरल, मस्कुलर कुटेनियस और लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। देन आपके पास मीडियल कॉर्ड से 5 ब्रांचेस थी, जैसे लैटरल से लैटरल पेक्टोरल थी, तो मीडियन से मीडियन पेक्टोरल, लैटरल से लैटरल रूट ऑफ मीडियन थी, तो जो मीडियल वाला इससे आपके पास मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व होगी। और कौन सी है, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है, और आपके पास मेन कौन सी थी, अल्नर नर्व थी। फिर पोस्टीरियर कॉर्ड की भी 5 ब्रांचेस है, जो मेन वो डिवाइड हुआ था एक्सिलरी में और आपके पास रेडियल नर्व में। देन 3 और दी थी इसने, अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर एंड दी नर्व टू दी लेटिसिमस डोर्साई। अब हमारे पास जो ब्रेकियल प्लेक्सस है, इसकी ब्लड सप्लाई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्लड सप्लाई वर्टिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है इसे, थायरोसर्वाइकल ट्रंक एंड इट्स ब्रांचेस। देन आपके पास सुप्रास्कैपुलर आर्टरी सप्लाई करती है, और आपके पास ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है। कौन कौन सी हैं, वर्टिब्रल, थायरोसर्वाइकल, सुप्रास्कैपुलर एंड ट्रांसवर्स सर्वाइकल। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेकियल प्लेक्सस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।